बहुत अच्छी तरह उनसे परिचित थे। और जैसे जो जज स्वामी हैं ऐसे एक डॉक्टर स्वामी की घटना भी अविनाश जी बांके बिहारी कृपा से वृंदावन में है। वो बम्बे में बहुत बड़े एक हॉस्पिटल के जो उनका निजी था वो उसके मालिक थे। और कोई संत बीमार हुए और दूसरे संत उनका पता लेने के लिए गए, पर वो नाम संकीर्तन प्रेमी थे। कीर्तन करते हुए जैसे ही अस्पताल में पहुँचे तो वो हरे कृष्ण हरे राम महामंत्र गा रहे थे। तो ढोल मृदंग बज रहा था, नाम प्रेमी थे। तो डॉक्टर नास्तिक था, विदेशी पढ़ाई पढ़ा हुआ, सनातन धर्म की पावन परंपराओं में कोई श्रद्धा नहीं थी। नाम संकीर्तन क्या है, कोई इसकी क्या महिमा कोई जानता नहीं था। तो उसने कहा क्यों शोर कर रहे हो, आज ये मरीज रहते हैं और मरीजों को परेशानी हो रही है। तो जो मुख्य संत थे तो उन्होंने कहा कि भाई भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान के नाम से ये सब कष्ट दूर होते हैं, संकट रोग भय चिंता दूर होती हैं। तो उसने कहा फिर जहाँ क्यों आए हो, ये आपके संत जहाँ क्यों आए हैं। तो भगवान कभी कभी फिर अपने जनों की महिमा को संसार में प्रकट करते हैं। वैसे तो महापुरुष भी इस विधान को मानते आए हैं। श्री परमहंस जी रामकृष्ण जी परम दयालु महापुरुष थे, भारत के मूर्धन्य महापुरुषों में थे। तो उनको भी गले का कैंसर हो गया था। और भी बड़े बड़े महापुरुषों को शरीर की ऐसी आदि व्याधियाँ देखे हैं, पर वो चाहें तो सब दूर कर सकते हैं। प्रभु रोग मानते हुए जब प्रभु की लीलावश उन्होंने उसके लिए ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पर ऐसे महापुरुषों के दर्शन से ही लोग उनके प्रणाम करके ठीक होते भी देखे गए। तो भगवान की ऐसी लीला हुई कि वो संत तो चुपचाप आगे। पर सुबह जब डॉक्टर साहब उस अपने अस्पताल में गए तो देखा कि वहाँ कोई भी मरीज नहीं है, सबकी छुट्टी हो गई है। अकेले डॉक्टर के जो वहाँ स्टाफ के मेंबर वही हैं। उन्होंने कहा भाई इतने मरीज थे कहाँ गए। कहे तो महाराज जी पता नहीं क्या चमत्कार क्या हुआ कि जो कई महीनों बाद जिन्होंने ठीक होना था वो भी ठीक हो गए, सबकी छुट्टी हो गई, कोई नहीं बचा। भगवान ने अपना जो चमत्कार दिखाया। और गुरु नानक महाराज जी कहते हैं सर्वरोग को औषध नाम। ठीक है, जहाँ दवाई काम नहीं करती तो फिर आशीर्वाद दुआ काम करती है, बड़े बड़े प्रमाण हैं। तो फिर उस डॉक्टर ने इस चमत्कार को देख करके वो घर नहीं गया, वहाँ से फिर सीधा वृंदावन ही आया है। तो वृंदावन में एक डॉक्टर स्वामी और एक जज स्वामी दोनों की ऐसी कथाएँ आती हैं। तो भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। इस क्षेत्र में हरि नाम गुणगान हो रहा है, गौ माता की सेवा के प्रयास हो रहे हैं। तो देश के विभिन्न भागों में भी प्रेरणा मिल रही है, वहाँ भी महापुरुष लगे हुए हैं। तो कोरोना भयानक बीमारी दूर हो और देश विश्व का मंगल हो, देश का किसान खुशहाल हो, देश की सरकार खुशहाल हो, सबका मंगल हो। मंच से यही प्रार्थना करते हुए दो शब्द सबका धन्यवाद, क्योंकि क्षेत्र वालों का होता है। कोकोवाल मजारी हो, भले ही पिपलीवाल हो, भले ही डल्लेवाल हो और भले ही टिबियाँ मेहदवानी हो, सब साझा नगर है और सबका साझा मंच है। तो हमारे संजय चेती जी मैं कहूँगा सबके दो शब्द सबको आप धन्यवाद के रूप में, क्योंकि आपका ही क्षेत्र है, आपका ही नगर है। 3100 रुपया एक पर सवारी का भगत जी ने कहा है कि इतने सेवा हम, जिसमें मात्र वहाँ जो यात्रा के खर्चे ही पूरे होंगे, पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जा सकें तो वहाँ रहने की भी सादी व्यवस्था मिलेगी। बाकी जिनको कमरे आदि की व्यवस्था चाहिए जहाँ और बढ़िया ऊपर की व्यवस्था चाहिए और वो फिर भगत जी से पूर्ण जी से संपर्क करें। पर आम जनता जो हमारी गाँव को जानी रहे तो वहाँ ऐसी ही खाने पीने की व्यवस्था रहेगी और सोने की, और कथा का आनंद तो फिर आप लेंगे ही। तो 3100 रुपये की सेवा रखी है। कोकोवाल मजारी वाले गणेश जी से और रणवीर जी और जहाँ की कमेटी से सब संपर्क करें। और बाकी जो जहाँ जहाँ की संगत है वो गाँव में अपनी जो पिपलीवाल की संगत है और वो अपने संजय से और चौधरी गिरी राम जी और जितने भी क्षेत्र के वो अपने पदाधिकारियों से संपर्क करें। जय गोपाल।